कितनी अच्छी आपने बात की। देखिए ऐसी रिक्वेस्ट किया करें ना, मेरा दिल खुश होता है। बस आप मुझे बता दें हमने आतिफ असलम को सुनना है, मैं कहूँगी चलें ठीक है हम सुनाते हैं आपको। तो मुख्तार अहमद राना, हम आपको आतिफ असलम बिल्कुल सुनाते हैं। एंड जस्ट बाय द वे, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक टॉपिक आज आप लोगों के साथ अनाउंस नहीं किया है। तो आज मेरा दिल कर रहा है क्यों ना हम कुछ बचपन की यादों को ताज़ा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही ज़िंदगी का वक्त ऐसा होता है जिसमें आपको ना कोई टेंशन होती है, ना कोई परेशानी होती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ना ही कोई फिक्र नफाका, तो ऐश कर काका वाला सीन होता है। तो और इस टॉपिक रखने की एक और वजह ये भी है कि एक रिसर्च सामने आई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो टॉपिक ये है, मुझे आज आप लोगों ने कोई अपनी बचपन की एक शरारत बतानी है जो आप लोगों ने की हो। अब आप लोगों ने आके ये नहीं कहना कि हाँ हाँ हम तो शरारती थे ही नहीं, हम तो बड़े मासूम थे। अब मैं बहुत बड़ी बड़ी वाली शरारतें भी नहीं पूछ रही जो आप बताने से घबरा जाएं। जो छोटी छोटी वाली शरारतें हैं जो आप बता सकते हैं वो आपने मुझे बतानी है। टॉपिक ऑफ टुडेज प्रोग्राम इज कोई भी एक शरारत जो आपने बचपन में की हो और आज तक आपको वो शरारत याद रही हो, वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। FM 101 चैनल पाकिस्तान पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर। उसके अलावा आप मुझे 4471 पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 051-111-000-101 पर। और कॉल्स में आपकी 4:30 के बाद एंटरटेन करूंगी। जनाब दैट वाज प्यार मांगा था गम दे गए हैं। और इसके बाद हम कौन सा ट्राई सुनाने वाले हैं? बिल्कुल हम ट्राई सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के फेसबुक के जो कुछ कमेंट्स हैं वो शामिल कर लेते हैं। फातिमा खान हमारे साथ दे रही हैं, कह रही हैं नाइस वेदर। यस वेदर इज वेरी गुड एक्चुअली। अकबर खान है हमारे साथ कराची से, गुड इवनिंग पाकिस्तान। गुड इवनिंग पाकिस्तान। सेमी मेमन हमारे साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि अंधेरा आया था रोशनी की भीख मांगने। अंधेरा आया था रोशनी की भीख मांगने, हम अपने घर नहीं जलाते तो क्या करते। हाय 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 क्या बात है। और सेमी मेमन कह रहे हैं कि हैदराबाद में तो सूरज हमें चिढ़ा रहा है। सूरज आपको चिढ़ा रहा है, आप सूरज को चिढ़ाएं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करें।
अली जाहिद हमारा साथ दे रहे हैं, गुड प्रोग्राम कीप इट अप, थैंक यू। KSA से आपने हमारा साथ दिया। अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बट उस्मान कहते हैं कि आपका बट उस्मान आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे इस सवाल के जवाब में? एहसन खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल शो, गुड इवनिंग, दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, बहुत शुक्रिया। चौधरी असदुल्ला कहते हैं कि आमना कैसी हैं आप, और आपको यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई हैं समर वेकेशन की? आमना को इतनी लंबी छुट्टियां हो गई हैं, इतनी लंबी छुट्टियां हो गई हैं कि आमना जो है वो तंग आ गई है छुट्टियों से। मतलब यूनिवर्सिटी को ख़त्म हुए अरसा हो गया, और समर वेकेशन, वैसे समर वेकेशन वाली जो बात है, वो जो एक खुशी होती थी ना बचपन की, चूंकि चले हमने आज टॉपिक भी रखा है, तो वो वाली खुशी जो है वो एक डिफरेंट ही खुशी होती थी कि आप इतना बिजी हों, और उसके बाद समर वेकेशंस में जिस तरह से हम बचपन में एंजॉय किया करते थे कि पूरा प्लान बनता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, इतना ज़्यादा काम टीचर्स पकड़ा देते थे समर वेकेशन का, और फिर शीट्स लेकर आना और फिर उनको काम उन शीट्स के ऊपर वो काम करना। पहले तो मुझे अब अच्छी तरीके से याद है, अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो शुरू में पता है मैं क्या करती थी, मैं बड़ा ना टाइम टेबल बनाती थी कि समर वेकेशंस में, चूंकि ऑब्वियसली नानी अम्मी वगैरह के घर जाना होता था, कज़न से मिलना होता था, वो तमाम तर चीज़ें, तो पहले तो मैं बड़ा टाइम टेबल बनाती होती थी कि जी इस तरह से काम करना है, और अपनी पढ़ाई के लिए तो लाजमी टाइम निकालना है ना। तो शुरू में तो वो टाइम टेबल बड़ा अच्छा फॉलो होता था कि फॉर एग्जांपल अगर उर्दू का काम है, ठीक है, तो उर्दू का मैंने 2-3 चीज़ें कर ली। इसी तरह अगर इंग्लिश का काम है तो मैंने इंग्लिश की 2-3 चीज़ें कर ली। लेकिन फिर होता क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता था, वो फिर टाइम टेबल भी पता नहीं कहाँ जाता था और काम भी कहाँ जाता था। फिर टेंशन होती थी जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती थी, और एंड पे आके फिर होता ये था कि बंदा कहता था अब सारा काम कैसे करें। फिर रातों को जाकर भी हम बैठ के जो है ना वो काम किया करते थे, और बड़े मज़े की बात है जब हम थोड़े से बड़े हुए। शुरू में तो इस तरह कर लिया ना कि सारा काम बिल्कुल ठीक करते थे, मतलब ना अलिफ आगे ना बे पीछे, ठीक है, A to Z सारा काम बहुत अच्छा करते थे। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए तो पता चला कि टीचर्स तो चेक ही नहीं करते। मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि टीचर्स बाकायदा चेक करें, वो पता चल जाता था कि टीचर्स जो है ना वो चेक नहीं करते हैं। तो फिर जब हमें ये पता चला कि टीचर्स चेक नहीं करते, तो फिर हमने ना समर वेकेशन वर्क में भी डंडियां मारना शुरू कर दिया। फिर हम क्या करते थे, शुरू वाले जो क्वेश्चंस होते थे ना, शुरू का जो सिलेबस होता था वो ठीक करते थे, दरमियान वाले को स्किप करते थे, और आखिर वाला जो है ना वो भी ठीक करते थे। हमें ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई थी कि दरमियान वाला तो चेक होना नहीं है, शुरू से पढ़ेंगी और आखिर से पढ़ेंगी। So that was also a good time, and बड़ी स्टोरियाँ उस हवाले से भी कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। क्या आपने मुझे याद करवा दिया है। Anyways, let's move towards a short time check break। वापस आते हैं, फिर आपसे मजीद बातचीत होती है, और अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आपकी कॉल्स हम एंटरटेन करेंगे ऑन 051-111-000-101। Time check. It's 4:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101.
अच्छा, एंड जस्ट बाय द वे, अगर मुझे कोई यंगस्टर्स इस वक्त सुन रहे हैं, यानी छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं मुझे, जिनकी समर वेकेशन अभी भी मिला हुआ है, तो ये जो मैंने बात की इससे आप लोगों ने ज्यादा इनकरेज नहीं होना, या आपने लाजमी नहीं कि इसको फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपकी आजकल के ज़माने की टीचर हों और वो बहुत अच्छी हों और वो आपका हर्फ बहर्फ पढ़ें, तो फिर आपकी हो जाएगी इज्जत, ठीक है? तो अपना काम आपने बिल्कुल ठीक ठाक करना है। वो भी एक दौर था, हमारा भी एक दौर था, हम लोग इस तरह के काम करके निकल गए और मतलब कि बचत हो गई, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। तो आपने इस चीज़ से ज़्यादा जो है ना वो मोटिवेट हो के ये पता चले काम ही ना करें आप लोग। फातिमा खान कहती हैं कि बहुत टाइम बाद दरख्तों से कच्चे आम तोड़े तो बचपन की याद ताज़ा हो गई है। हाय अल्लाह। अच्छा, पता है गर्मियों में मोस्टली यहाँ पे हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि दिन को बहुत सारे लोग सो जाते हैं, ठीक है? काम से अगर वापस आए दिन को और वो सो गए और उसके बाद फिर शाम को जागते हैं, वो तमाम तर चीजें, ठीक है? खास तौर पे जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो ये जो आमों वाली बात है ना, ये इतना हम लोगों ने ये काम, मैंने खुद ये काम बहुत किए हुए हैं। और मजे की बात है कि दरख्त भी उस घर में होता था जिस घर में लाजमी कोई ना कोई एक ऐसा फर्द होता था जो कि बड़ा सख्त होता था, तो उससे वो जो डर एक होना कि कहीं वो बाहर ना निकल आए, कहीं उसको पता ना चल जाए, लेकिन पता नहीं वो एक बचपन की एक आपकी अर्ज होती है कि यू हैव टू डू दिस, मतलब आप ये करना है। मैं भी तेरे नाल जच्चा तू भी पई जचदी, लोकी कहंदे नाल खड़े जोड़ी सुनी। तो बड़ी दफा ऐसे होता था कि कोई आवाज भी आ जाती थी कि नहीं करो, कौन है? तो जैसे ही कौन है ये आवाज आती थी ना, तो वो जो एकदम फर्स्ट रिएक्शन होता था कि हमने छुपना है फौरन से किसी भी जगह पर या भागना है इधर से, उसमें सारा मजा होता था। चीमा हमारे साथ हैं, कहते हैं कि बचपन में समर वेकेशंस में स्कूल से जो काम मिलता था लिखने के लिए, उसको लिखने की भी खुशी होती थी। बस इसीलिए पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स अभी हमारे पास मौजूद हैं जो कि उस समर वेकेशन को लिखने में खुशी महसूस करते हैं। जाकिर राजपूत हमारा साथ दे रहे हैं, उसके अलावा अकबर खान ने हमारा साथ दिया, मलिक इमरानियन है हमारे साथ और कहते हैं कि एक मंथ से आपका शो का वेट कर रही हूँ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से नहीं सुन सकती। आज सुना आपका शो और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं मलिक तहनियत हूँ फ्रॉम कोयटा। वेल, थैंक यू सो मच तहनियत। आपके जो इस सब्र था उसका आपको फल मिल गया, और अगर आप एंजॉय कर रही हैं तो फिर ये बात प्रूव हो गई कि सब्र का फल मीठा होता है। Okay, let's take some of your calls on 051-111-000-101. Hello, caller. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। अशर बात कर रहे हैं, कैसे हैं अशर? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है मेरे शो में ऐसा, क्या आपको बहुत अच्छा लग गया? आपका बात करने का आपकी बहुत अंदाज अच्छा है, एक तो ये मुझे बहुत पसंद है। चलें, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कोई शरारत बचपन की जो आपने की। शरारत का पूछा था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में ना मैंने अपने ताए के 10 रुपए चोरी किए थे। 10 रुपए चोरी किए थे? हाँ, चोरी किए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। बहुत अच्छा किया था। लो, अच्छा किया मैंने कहा कि उन्होंने आपको मारा था, बहुत अच्छा किया था। ऐसी चीज पे होनी चाहिए ठुकाई। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, चले, हम वैसे लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इससे हट के भी एक बात बताऊं कि ये जो चोरी की आदत होती है ना, जब कोई भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है और एक स्टेज ऐसी आती है बचपन में, चाइल्डहुड स्टेजेस में, कि वहाँ पर बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी नई चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत सब कुछ ऐसा होता है जहाँ पर उनको ठीक और गलत की जो है समझ नहीं होती। और ये स्टेज हर बच्चे के साथ आती है कि आप अक्सर अपने घर में भी बच्चों को नोट करें ना, एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर वो चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं या फिर चीज़ों को उठाना शुरू कर देते हैं। किसी के घर जाएंगे तो वहाँ पे भी वो आगे पीछे चीज़ों को ज़रा करना शुरू कर देंगे। तो
उसका बेस्ट जो तरीका होता है बजाय इसके कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा मारें, बहुत ज़्यादा डांटें या उसको इस तरह से डील करें, उसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप उस बच्चे को समझाएं कि जो वो ये कर रहा है, सबसे पहले उसे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई चीज़ उठाई है, या फॉर एग्जांपल अगर चले पैसों की ही बात है कि अगर उसने पैसे ही उठाए हैं तो आप उससे पूछें कि उसने ये पैसे क्यों उठाए हैं। आपको बच्चा आगे से जवाब देगा, वो डरेगा ज़रूर, लेकिन उस डर से उसको निकालने के लिए उससे थोड़ी बातचीत करें, उसके बाद फिर उसको समझाएं। आपको पता है हम अक्सर बच्चों को समझते हैं कि इनको तो समझ नहीं आ रही होगी, छोटे हैं, ये है वो है, तो डांट टपट के तमाम तो चीज़ें हम कर देते हैं। लेकिन बच्चे जितने समझदार होते हैं, जितना उनका दिमाग तेज चल रहा होता है, मुझे लगता है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना तो वो दिमाग हमारा स्लो हो जाता है। सो आप बच्चे को समझाएं कि ये काम क्यों गलत है। जब आप उसको रीजनिंग देंगे, जब आप उसको उस बात की रीज़न दे देंगे कि ये क्यों नहीं करना, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं भी होंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता होगा कि ये बात क्यों गलत है, इसकी वजह से क्या गलत हो सकता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे यहाँ जो नॉर्मल ट्रेंड होता है कि पता चला बच्चे ने कुछ उठाया है सो उसको मारना और ये तमाम तरह चीज़ें जब होती हैं तो बच्चे के जहन में वो सिर्फ मार रह जाएगी और वो उस चीज़ को सिर्फ उसी वक्त ही अवॉइड करेगा जब आप उसके पास नहीं होंगे। उसको पता है कि अब ये मेरे पास नहीं है तो मुझे कौन मारेगा, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो उस चीज़ को अवॉइड सिर्फ उसी वक्त करेगा जब आप उसके पास होंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही वहाँ से सीन से गायब होंगे तो दोबारा वो वही हरकत करेगा। तो ये हमने थोड़ा सा आपको लेक्चर भी दे दिया। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? आबिद बात कर रहा हूँ कोयटा से। दोबारा बताइएगा कौन बात कर रहे हैं? आबिद बात कर रहा हूँ कोयटा से। आबिद बात कर रहे हैं कोयटा से। कैसे हैं आबिद, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत। ओके, सो मुझे ये बताएं कोई शरारत आप बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा शरारतें करते थे बचपन में। कोई एक हमें भी बता दें, हमें भी पता चले कितने आप शरारती थे। मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों के लिए, इन द एंड बताऊंगी। अच्छा हाँ बताएं। हम सारे बच्चों को हम डराते थे, उनके दरवाजे के पीछे छुप के। जब मैं होता था तकरीबन 7-8 साल का, तो हम सारों के बच्चे छोटे थे, 2.5-3 साल के होते थे, हम उन दरवाजे के पीछे छुप के उनको डराते थे बिल्ली बांध के ना। तो जब हम बिल्ली बांध के म्याऊं करते थे दोनों हाथ आगे करके, तो वो बच्चे डर के जाके माँ की गोद में छुप जाते थे अपने। अच्छा ठीक है, ठीक है बस। और फिर बचपन में बहुत शरारतें करते ना हम लोग। चलें ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये बच्चों को डराते थे और हम जो है ना वो गार्ड्स को डराते थे। अच्छा आप लोग बातें करेंगे ना तो मेरे पास ना स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं असल में। एक और कॉल लेते हैं, फिर मैं ना आपको अपनी शरारत बताती हूँ गार्ड वाली। उसमें हमें भी बड़ी डांट पड़ी है। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरा रिस्पेक्टेड अमना मलिका, की क्या हाल है आपके? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? शुक्र से पहले दिन में रखा तो मैंने स्क्रीन लगाया था, आपकी आवाज आ रहा था, मेरा आवाज आपके पास नहीं है। जैसे मैंने स्क्रीन निकाली वो कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा वो आप थे, चलें कोई बात नहीं, खैर इट्स ओके। क्या कहना चाहते हैं अब्दुल्ला मल्ला खेल साहब? और बिल्कुल छोटे से बचपन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा शरारत किया। दिन के 12 बजे हम लोग आज किसी घर की बेल बजा रहा था, एक ये शरारत है। दूसरा जी आपको पता है सर, हमारा कोयटा बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा दृश्य होता है, आड़ू का, हुमायूं का, सेब का। जब हम लोग दिन में 12 बजे के दोपहर के 2-3 बजे जब हम लोग बागों में जाते थे तो घास के मालिक वो सोया हुआ था दरख्त के नीचे, हम लोग उससे कच्चा जरदालू और सेब वगैरह में तोड़ के लाते थे। अच्छा। फिर एक बार उस लोगों ने हमको पकड़ लिया, ठीक है ठीक है, चले दैट्स ग्रेट। भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा बजा रहा था। हाँ ये आजकल के बच्चे नहीं कर रहे, मैं बड़ा नोटिस करती हूँ, मुझे नजर नहीं आते बच्चे ऐसे काम करते हुए। शायद करते हैं वो छुप छुप आके। वो भी करते हैं आजकल के जो थोड़े इस तरह के बच्चों के बाद मोबाइल उस लोगों को मोबाइल वगैरह दिया है ना। सही बात है, शरारत नहीं कर रहे आजकल बच्चे, बिल्कुल भी शरारत में ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सही, आजकल बच्चों की शरारतें भी ना और तरह की हो गई हैं, खतरनाक शरारतें हो गई हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। वो जब वो शरारत करेगा तो पेरेंट उसको जरूर मोबाइल देता है, ये मोबाइल गेम के लिए वजह से। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
आजकल के बच्चे ना करते होंगे शरारतें डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन एक ऐसी स्टेज है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप मतलब आपने कोई शरारत ना की हो या आप थोड़े से नॉटी ना हो। हाँ ठीक है, आप शाय हो सकते हैं, आप थोड़े शर्मीले हो सकते हैं, लेकिन शरारत का शर्मीलेपन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर आपको गैजेट्स के साथ ही नजर आते हैं, अब उनको टाइम भी नहीं मिलता। और साथ दूसरी बात ये है कि जिस तरह अगर मैं अपने टाइम पीरियड की भी बात करूं तो हम लोग बड़ा इजीली ना बाहर चले जाया करते थे, हम घूम फिर लेते थे। लेकिन अब जो बच्चे हैं उस तरह से वो घूमते फिरते नहीं है। पेरेंट्स भी थोड़े कंसर्न्ड होते हैं, ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि वो बाहर ना जाएं, यू नो ऑल दैट स्टफ, सिक्योरिटी इश्यूज और ये तमाम तर चीजें। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत सारी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं आजकल के बच्चों के लिए वो थोड़ी कम हो गई हैं। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? सेमी मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सेमी बात कर रहे हैं। सेमी कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या शरारत है आपके पास सेमी? एक्चुअली बचपन में मैंने एक शरारत की थी। मेरी खाला थी तो वो चाय पी रही थी तो मैं पीछे से गया और मैं बचपन में बहुत नकली छिपकलियाँ और स्नैक्स वगैरह वो खरीदा करता था, सांप वगैरह। तो मैंने छिपकली ऊपर से फेंकी, मैंने कहा खा लो छिपकली। तो वो इसलिए कि उनके हाथ की चाय भी ऊपर गिर गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चाय बहुत ठंडी थी तो अच्छा बच्चा हो गया, वरना खाला मुझे बहुत मारा था। मैंने कहा उनको भी नकली है, फिर वो शांत हुई थी। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों की शरारतें सुन के मुझे लग रहा है कोई काम मैंने छोड़ा नहीं है वैसे। खैर से वो जो गार्ड वाली स्टोरी थी मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो होता असल में ये था कि हमारी स्ट्रीट में गार्ड होता था। तो वहाँ पर ये सीन था कि जी जब गार्ड रात को, ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी होती है, रात को वो जागे होते हैं और उन्होंने स्ट्रीट में चक्कर लगाने होते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले हम ना अपनी बालकनी में जाके ना, एक दिन हम सब कजन इकट्ठे थे, हमें ख्याल आया कि क्यों ना हम जरा इनको डराएं। जितने भी इस वक्त गार्ड्स मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई हरकत हुई है तो जरूर मुझे बताना, ठीक है? खैर से हम करते क्या थे, उनकी रात को ड्यूटी होती थी, सो सही मिड नाइट में ना जाकर हम अपने मोबाइल में या किसी बड़े के मोबाइल में वो जो आवाज़ें नहीं होती स्पेसिफिक, पायल की आवाज़ और ऐसी ड्राउनी सी आवाज़ें ना, हम अपनी बालकनी में जाकर जैसे ही वो वहाँ से गुजरते थे ना हमारे घर के सामने से, तो हम साथ ही ना वो बालकनी में जाकर उन आवाज़ों को लगा देते थे। तो उससे होता ये था कि पहले तो वो कुछ नहीं, मतलब इतना उनको, जाहिर सी बात है शायद सुनते ना हो या आवाज़ ना उनको जाती हो, आई डोंट नो क्या होता था। पहले तो वो फौरन से ना अपने चक्कर पे लाजमी हमारे घर के सामने से गुजरते थे। हमने कहा ऐसा क्या मसला है कि मतलब इनको कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। तो फिर हम ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते थे। तो उससे होता ये था कि फिर वो जो गार्ड है वो बाकी तो चक्कर लगा लेते थे स्ट्रीट का, लेकिन हमारे घर से पहले ही ना वो टर्न कर जाते थे, मतलब वापस चले जाते थे। फिर हमने कहा हाँ ठीक है, अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है। फिर हमने क्या किया, अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ लाइट नोट पे तमाम तर बातें कर रही हूँ, फन में बातें कर रही हूँ। आई नो कि हर किसी का बचपन होता है, हर कोई इस बचपन से गुजरता है और सभी शरारतें करते हैं। बड़े होके आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर बचपन में ही आपको पता चल जाए ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर जो है वो बचपन नहीं होता। फिर हमने क्या किया कि हमें पता चला कि अब ये ना हमसे थोड़ा डर रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ सीन्स हैं स्ट्रीट में। उसके बाद फिर हमने एक दिन इसी तरह मिडनाइट हमारे जो मेल कजन्स थे उनको हमने भेजा बाहर और उन्होंने जाकर ना जो उनका कैबिन था, कैबिन के साथ ना वो बेचारे कहीं सो गए, उनकी आंख लग गई एक दिन। और वहाँ पर जब उनकी आंख लगी तो उनके साथ जूते पड़े हुए थे, तो हमने ना उनके जूते वहाँ से उठाए और जूतों को छुपा दिया। तो जब ये वाला सीन हुआ ना उसके बाद उनको पता चल गया कि वाकई यहाँ पर कुछ है। फिर खैर उन्होंने बड़ी कंप्लेन वगैरह की वहाँ पर कि जी यहाँ पर कुछ है ये, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वहाँ से चेंज करवा ली। तो हम लोग की जो शरारतें थी ना वो कभी कभार इस तरह की भी हो जाती थी। एनीवेज, हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन थे वो बड़े अच्छे, वैसे बड़े मासूम थे। हेलो कॉलर जी, कौन है हमारे साथ? फातिमा बात कर रही हैं। कैसी है फातिमा? ठीक है आप? हेलो जी फातिमा ठीक है आप? हेलो
ओके वेल आप लोगों के हम कॉल्स एंटरटेन कर रहे हैं ऑन 051-111-000-101 पर। ये जितनी भी हम शरारतें डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके एंड में मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगी। आई डोंट नो कि वो रिसर्च अब कितनी ठीक है, लेकिन एक फाइंडिंग सामने आई है तो वो हम जरूर शेयर करेंगे। और जितने भी शरारती लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने बड़ी बचपन में शरारतें की हैं, यकीनन या तो उनको होप मिल जाएगी उससे या फिर बड़े खुश जरूर होंगे। वेल लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक। आतिफ असलम की रिक्वेस्ट आई थी और मौसम मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं कि इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। तो मौसम अगर अच्छा है तो ये गाना भी अच्छा लगेगा, स्पेशली इफ यू आर ड्राइविंग। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमिया, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पन्हा, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम्ही एहसासों में, तुम्ही जज्बातों में, वेल यू गाइज हम लोग बातें तो कर रहे हैं बचपन के हवाले से भी, बट आई हैव अनदर न्यूज़ टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। शब में तुम्हारे, और ये न्यूज़ उन तमाम तर लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी जिनके पास पेट्स हैं और जो कि काफ़ी परेशान रहे पिछले कुछ अरसे में पेट्स के हवाले से, पेट फूड के हवाले से। एज वी नो कि ड्यू टू सम रीजंस जो टैक्सेस कह रही हूँ सॉरी, जो हमारी इम्पोर्ट है उसके ऊपर मतलब इम्पोर्ट बैन हुई है, और जो फूड है बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो कि पाकिस्तान में अब नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो थी वो पेट फूड भी था, और उसके हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसर्न सामने आया। एंड पर्सनली मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि बड़े परेशान रहे इस हवाले से। तो उसके हवाले से जो न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट बैन है पेट फूड के ऊपर स्पेशली वो हटा दिया है। सो नाउ यू कैन हैव योर पेट फूड्स एज वेल। तो उस हवाले से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेट्स हैं और उनका जो फूड है ऑब्वियसली पाकिस्तान में वो इस तरह से अवेलेबल नहीं है, बाहर से ही आता है। तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है और उसके बाद जो ये बैन है उससे हटा दिया गया है। सो नाउ यू कैन हैव योर पेट फूड्स एज वेल। तो ये जो एक टेंशन थी वो अब ख़त्म हो गई है। सो अब यू नीड टू रिलैक्स नाउ। ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया भी तेरा दिखे तो पास
उसमें सिमट हम जाते, रास्ता तुम ही हो, रहनुमा तुम ही हो, ओके जी, बहुत हमने इस स्लो ट्रैक को एंजॉय कर लिया. वो तन्हा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक. और ये ट्रैक आजकल बहुत वायरल हुआ है. तो जो चीज़ वायरल हो, अच्छी हो और हम अपने प्रोग्राम में शामिल ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता. बेसिकली ये वाज अ पश्तो सॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ. उसका ये जो ट्रांसलेशन वर्जन अब आया है सामने, एंड पर्सनली आई रियली लाइक दिस वन, क्योंकि पश्तो हमें वैसे नहीं समझ आती, इसमें कुछ समझ जरूर आ रहा है. कहता है प्यार मेरा, कहता है प्यार मेरा, ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, तोहफा मेरी खातिर तू लाजवाब लाना, लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नान हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, तुझको कसम. इससे तो मुझे ना सारा और फलक याद आ रहे हैं. आंखों में बसने वाले मेरे चमन के. Only if you know it. आंखों में तेरी सूरत, आंखों में तेरी सूरत, होंठों पे मेरे नाले तेरे वास्ते सनम, तुझको कसम है आजा दिल में मेरे समा जा, है रात ढलने वाली मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नान हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नान हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली. हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बच्चा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का जी, तुम्हारे साथ खैर खैरियत है, प्रोग्राम सुन रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. अपना नाम प्लीज बताइएगा. मिसेस सईद. बिल्कुल मिसेस सईद बात कर रही हैं. तो क्या आपने कोई बचपन में शरारत की है? यार हमारी रातों को छोड़ो, तो जमाना गुजर गया. अब जाहिर सी बात है, जमाना तो खूब शरारते करते थे, छुट्टियों में किया करते थे ज्यादा हम लोग. आप मुझे ये बताएं कि आपके जब बच्चे शरारत करते थे तो आपका रिएक्शन क्या होता था? आपने मारा शारा हुआ है? आप वो वाली अम्मा तो नहीं हो जो निशाना दूर से निशाना मतलब बांधती हैं कि ये चम्मच आ रहा है? दूर से निशाना बांधती थी, क्या बताओ, ऐसे टिका के लगता था ना, कितनी गलत बात. निशाना नहीं चुकता था, ऐसे निशाने बात थी ना. मतलब आप दर्जात बुलंद करें, लेकिन पता है क्या, सख्तियां की भी है ना, तो वो सख्तियां हमें काम भी आई है ना. ऐसा ही है. नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ. को नहीं मारा, बच्चे करते थे शरारते, लेकिन ये मेरी बेटियां मुझे शरारते क्या करती थी, वो तो सारे दिन गुड़ियों से खेल रही होती थी, छुट्टियों में सोती तो है नहीं थी. बेटा शरारत करता था, वो कहीं ना कहीं गायब हुआ होता था, कोई ना कोई उसके करतूत होते हैं, कभी बाहर से आ रही है, कभी स्कूल से आ रही है. लड़के तो होते जो पता शरारती है ना. ये तो है, लड़कियां भी बड़ी शरारती होती हैं, आपको पता नहीं अभी. अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि यानी आप वो फ्लाइंग चप्पल वाली अम्मा थी, वो चप्पल आ रहा है दूर से, ये चम्मच आ रहा है, ये है ना?
चप्पल क्या तो जो कुछ होता था हाथ में मैं अपनी उम्मीद थी मैं नहीं काट मारती थी नहीं अच्छा मैं मुंह से बोल देती थी मुंह से डाल देती थी मैं आप नहीं चलाती थी। चलें ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं बस यही कहूंगी मैं बच्चे का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह से। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। आवाज भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। या तो यहाँ पर ना ज्यादा जो हमारी अम्माएं होती हैं उनका यही ट्रेंड होता है, ये जो मरी वाली साइड की नहीं होती अब जितनी भी मरी वाली साइड की होंगी ना वो मुझे कहेंगी कि ये कैसी आप बातें कर रही हैं, लेकिन इट्स ऑल बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो मरी की ही हैं और मैंने देखा है कि किस तरह वहाँ पे बोला जा रहा होता है। और कुछ वीडियोस भी बड़ी हमारे सामने मंजर यहाँ पे आती हैं जिसमें वो अक्सर नहीं कह रही होती इधर आओ उधर क्यों पिलौम रहे हो घर आज आप आएंगे ना तो बताऊंगी मैं बाबा को कितनी तुमने मुझे आज टेंशन दी है, इधर आओ चेयर पे सिट करो, ये आज आपने वाटर ड्रिंक किया है। ऐसी भी हमारे पास जो है वो माएँ होती है। मेरा गाना खत्म हो गया इस बात के साथ साथ। Anyways, we also have a time check. नहीं, we also have a news break right now. वापस आते हैं, फिर आपसे मजीद बातचीत होती है। अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। 4471 पर आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, 101 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे और उसको आप भेज देंगे 4471 पर। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं FM 101 चैनल इस्लामाबाद पर, वहाँ से मैं आपका कमेंट प्रोग्राम में डायरेक्टली शामिल कर लूँगी। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर रहे हैं ऑन 051-111-000-101। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट न्यूज ब्रेक। वापस आते हैं, फिर आपसे मजीद बातचीत होती है। हमारे साथ ही रहिएगा। शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत बचाने की तमाम कोशिशों में नाकामी के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी गढ़ी गई। शहबाज शरीफ आज बनसहरा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदे के तहत आबी वसाइल की तकसीम से मुतालिक मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में शुरू होंगे, जो 2 रोज जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दरपेश खतरे की निशानदेही की गई है। मौसम गर्मा में एहतियाती तदाबीर। तमाम उम्र के अफराद खुसूसन बच्चे और उम्र रसीदा लोग कड़ी धूप और शदीद गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। जब भी बाहर निकले तो धूप से बचने के लिए सर को टोपी या रुमाल से ढांप लें या छतरी का इस्तेमाल करें। गर्मी की सूरत में ज्यादा से ज्यादा पानी या मशरूबात का इस्तेमाल करें। शदीद गर्मी में दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। जिस्म में पानी की कमी या चक्कर आने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। लू लगने की सूरत में ठंडी पट्टियों का इस्तेमाल करें। हुकूमत पाकिस्तान। दिस इज FM 101। Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. नाले तेरे वास्ते सनम, तुझको कसम है आजा दिल में मेरे
बैक लिसनर्स, दिस इज आरजे आमना मलिक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव टाइम। और अगर वाकई ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं सो हैव अ सेफ जर्नी। जनाब गुलशेर बलोच हमारा साथ दे रहे हैं संघर्ष से। उसके अलावा यू आर सेइंग वेलकम टू द शो, थैंक यू। अनीस सती हैं हमारे साथ, और अनीस सती कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? साथ बारिश एंजॉय कर रहा हूं और साथ आपका शो भी एंजॉय कर रहा हूं। चलें, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सेमी मेमन इज सेइंग कि यस आई हैव आल्सो 2 लिटिल कैट्स। क्या नाम है सेमी मेमन आपकी कैट्स के? वीरू पॉल हमारा साथ दे रहे हैं, लिसनिंग इन लाइव, थैंक यू। इलियास बादशाह, इस्लामाबाद में भी ट्रांसमिशन ठीक नहीं आ रही। अगर इस्लामाबाद में ट्रांसमिशन ठीक नहीं आ रही तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि बारिश हो रही है, जितने मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं उसके मुताबिक। तो जब भी इस तरह का मौसम थोड़ा ख़राब होता है तो यू गाइज नो इट ना, कि नहीं ठीक जाती। बस अब आप लोग ना चीज़ें समझ लें। कभी कभार ज़िंदगी में कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। मतलब वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ठीक नहीं कर सकते, उनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस आपने सिर्फ उनको समझना होता है कि बस ठीक है, अब ये है तो है। तो बस ये जो ट्रांसमिशन वाला मसला है ना, इसको भी आप समझ लेंगे, बस है तो है। मदनी महमूद है हमारे साथ फ्रॉम जलालपुर, एंड यू आर सेइंग गुड शो, थैंक यू। सुमल मलिक हमारा साथ दे रही हैं, और आपने मैडम सदफ रानी को सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, और मुझे भी सलाम कहा। सो वालेकुम अस्सलाम। फातिमा खान इज सेइंग कि बचपन में वाटर फाइटिंग करना, बुलबुले बनाना, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करना, गर्मी की परवाह नहीं, लेकिन सैडली पहले वाला बचपन ज़्यादा मज़े का हुआ करता था, फुल ऑफ एक्टिविटीज़। फातिमा बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये पहले वाला बचपन और बाद वाला बचपन क्या होता है? वैसे होता तो है, जब इंसान बुढ़ापे में जाता है तो कहते हैं ना कि वो भी बचपन ही की एक दूसरी शक्ल है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि बचपन में आपके पास तजर्बा नहीं होता, जो बुढ़ापे वाला बचपन होता है उसमें आपके पास तजर्बा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बाकी जो हरकत और सकनात होती हैं मोर और लेस वो सेम होती हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि जिंदगी जहां से शुरू होती है मोस्टली वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। इसकी एक जो सूरत है जो हमें सामने नजर आता है वो यही तो है कि बचपन स्टार्ट होता है, जिस तरह कि आप बचपन में होते हैं, आपको आपका ख्याल रखा जाता है, आपकी केयर की जाती है, बहुत सारी बातें हैं वो आपकी समझी जाती हैं, आपकी जिद को पूरा किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, आपके लिए की जाती हैं। इसी तरह जब इंसान बुढ़ापे में पहुंचता है, एक उम्र गुजार कर वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी सब तमाम वही चीजें हो रही होती हैं, उसी तरह उनका ख्याल रखा जा रहा होता है, उसी तरह चीजों को समझा जा रहा होता है, उसी तरह चीजों को समझाया जा रहा होता है। मक्के गयो गल मुकदी नाही, सौ सौ हज कर आइए, गंगा गयो गल मुकदी नाही, सौ सौ। लेकिन पता है जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है ना, बुल्ले शागल वो उम्र ऐसी होती है जहाँ से आपकी वापसी नहीं होती, वहाँ से आपको पता होता है कि मंजिल इससे आगे ही है और शायद मंजिल बहुत करीब है। चल बुले तो फिर इंसान को अपनी बाकी जिंदगी जो गुजारी होती है उसके बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं, बहुत सारे पछतावे सामने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान सोचता है, एक जिंदगी गुजारी होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी को ऐसे गुजारें, इतना बेहतरीन गुजारें कि अगर आपको बुढ़ापा नसीब हो, अगर आप बुढ़ापे में चले जाएं, तो आपको ये रंज ना हो, ये शिकवा ना हो कि जिंदगी में कुछ किया नहीं है। चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने,
पछाणे ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने पढ़ इल्म ते फाजल होयो मन अपने नू पढ़या ही ना. Listen to this stanza very carefully. यही तो हम कर रहे हैं ना. अगर बुढ़ापे में जाने से पहले खुद से मुलाकात हो जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे अड़े हुए हैं जो अली जफर कह रहे हैं. पढ़ इल्म ते फाजल होयो मन अपने नू पढ़या ही ना. भज भज वड़ना है मंदिर मसीती मन अपने विच वड़या ही ना. बुल्ले शास मानी फड़ना है बुल्ले शास मानी फड़ना है घर बैठे नू फड़या ही नहीं. चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने. ना मैं मोमिन विच मसीता ना मैं विच कुफर दियां रीता ना मैं पाकां विच पलीता ना मैं मूसा ना फिरौन ना मैं मूसा ना फिरौन. की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं कौन. I just love this number actually. Well, hello caller. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम आमिना साहिबा. जी कौन है हमारे साथ? नूर अहमद कोयटा से बोल रहा हूँ. कोयटा से बात करें. काइंडली अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिएगा, मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. अभी बंद हो. जी जी क्या कहना चाहते हैं? और खैरियत ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का मेहरबान. चलें ठीक है, थैंक यू. जी 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 जी. आपने जो कहा था कि मैं एक मैसेज भेजा था, आपने उसको रीडर किया नहीं किया? अभी तक मैंने नहीं सुना. क्या मैसेज किया था आपने? क्या मैसेज किया था आपने? तकरीबन पहला शो आपको शुरू हुआ था 4 बजे के बाद मैंने किया, तकरीबन 4:30 बजे. चलें आप कॉल पे बता दें. नाम नूर अहमद था. अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं बता तो दें. जी क्या आपका मैसेज था? कॉल पे ही बता दें सर. बस अब मैंने आपको एक अपना शरारती का बात बताता हूँ, फिर वो मैसेज के सामने आपका आ गया ठीक है, नहीं तो बस अभी काल हो गया. चलें ठीक है. तो एक हम लोगों का जब मैं छोटा था तो हम लोग 2-3 साथी थे, छोटे छोटे तकरीबन 5-6 साल के थे, याद है मुझे अच्छी तरह. अच्छा अच्छा. तो एक चाचा हम लोग गली में रहते थे, तो जब भी मुझे देखता था तो मुझे पैसे देता था. उस वक्त पैसे क्या थे? 4 आने का 8 आने का. तो मैं खुश होता था. तो मुझे कहता था तुम बहुत अच्छा बच्चा हो. मैंने कहा ठीक है. एक दिन से बैठे बैठे बच्चों ने शरारत शुरू. कहता है वो शाम को जब ये अपने कमरे में जाकर सोएगा ना, उसका बीवी था ना बच्चे थे ना शादी किया. अच्छा. हम लोगों ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर दे उसके कमरे के पीछे मारा. अच्छा. जब वो बात करते थे तो हम लोग भाग जाते थे. हेलो. हाँ जी जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ. तो भाग जाते थे हम लोग. तो इस तरह करते करते एक दिन बस हम लोगों को देख लिया. बस हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को मामू को बताया कि मेरा नाम नूर अहमद है. कहते नूर अहमद है, 2 और बच्चे हैं, ये रात को लोगों को तंग करते हैं, सोने के लिए नहीं छोड़ते हैं. अच्छा. तो मामू जब आके मुझे बुलाया, हमको क्या पता था कि इस तरह हुए. कहते नियाज मोहम्मद को क्यों तंग करते हैं? बोले कभी नहीं तंग. कहते अभी आकर दरवाजा खटखटाया कि ये हमको तंग करता है, पत्थर मारते हैं, हम लोग जगह देते हैं नींद से.
हाँ बस फिर रचा कुटाई हो गया, मैं रचा कुमार, बस उसके बाद फिर मैंने फिर आपने नहीं किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। और एक गाना है अगर वो प्ले करे। जी जी बताएं। मेरे न्यूज़ की आवाज में है। जी जी बताएं। वो है गुड्डी हो जमाल उफा। चलें, बहुत अच्छा आपने गाना चूज किया है, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। गाना इन्होंने अच्छा बताया वैसे। और मजे की बात है, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर शरारत का जो एंड है वो पिटाई के ऊपर ही जाके एंड हो रहा है। यानी कि हम सब जो है एक ही लॉट से आ रहे हैं, मोर और लेस सबको ही मारे पड़े हुए हैं, सबको ही कुछ ना कुछ जो है ना जरा ट्रीटमेंट मिला हुआ है। और वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, ये ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी भी है आजकल के ज़माने में। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बहुत बात भी होती है, बल्कि मैं खुद इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ इस चीज़ की कि आपको बच्चों को बिला वजह नहीं मारना चाहिए, बिकॉज उसका कोई भी असर नहीं होता। जिस तरह मैंने अभी पहले भी मैं आप लोगों से बात करी थी कि वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है, उसी वक्त के लिए होता है, उसका लॉन्गर रन में कोई भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि उससे उल्टा होता है ये कि बच्चे जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टबन हो जाते हैं, मतलब उनको असर ही नहीं होता। वो कहते हैं हाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही पड़ जाएगी ना, या मुझे मार ही तो पड़ती है और क्या होगा। लेकिन फिर भी कभी कभार मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बच्चों के साथ हार्श होना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये बात कर रही हूँ, मैं आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट एज वेल एंड आई नो कि इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में कभी कभार इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द किड्स टू गिव देम पनिशमेंट एज वेल, एंड दैट पनिशमेंट जो कि उनको नजर आए, उनको याद रहे। लेकिन उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आगे भी चले। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फातिमा आप इतना डरी हुई क्यों है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। अब अचानक उठा लिया इसलिए। अच्छा, अचानक क्या मतलब, कैसे उठाऊं? पहले कहूँ 1 2 3, अभी फोन बटन प्रेस करने लगी हूँ मैं, ऐसे? अच्छा, आपकी कॉल एकदम से मिल गया, ठीक है। मुझे ये बताएं फातिमा, क्या कहना चाहती हैं आप? जी फातिमा। ट्रांसमिशन ठीक करूं? फातिमा क्या हो गया बेटा? ट्रांसमिशन में अब जाती हूँ, जरा मैं खुद ही ठीक करके आती हूँ। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? दोबारा बताइएगा, कौन बात कर रहे हैं? आरिफ बात कर रहा हूँ कोयटा से। आरिफ बात करें जी। आरिफ, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। हम लोग काम भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं आप, अगर आप बता सकते हैं? क्या काम करते हैं आप, अगर आप बताना चाहें? जी। और कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से? ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना बचपन में आम बहुत चोरी तोड़ा करते थे। आम चोरी किया करते थे, ठीक है। हाँ, बेसिकली मैं रेंगला पे तो आम नहीं है ना कोयटा में, मैं रेंगला खान का हूँ। अच्छा। तो जब अबू को शिकायत पहुंची तो फिर हम लोगों ने ग्रुप बनाया, उसके ज्यादा आम तोड़े थे, पिटाई तो हो गई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। जिन्हें टुकड़े होने टुकड़े नाम क्या करना वहाँ? नसीबों का ट्रैक है। हाँ बताइए, क्या ट्रैक है? जितने टुकड़े होने जितने टुकड़े होने ने उतने टुकड़ा तेरा ना है, ये है ट्रैक। जितने टुकड़े होने दिल हर टुकड़े पे तेरा ना है। जितने दुखड़े होने हर दुखड़े इच तेरा ना है, ये है ट्रैक। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू। आओ सखी मिल चौसर खेलें पी अपनी के साथ, जीती बाजी तो पिया मिलेरी, हमको प्री के साथ। दो नैन तेरे
दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जो मिले तो मिलके चार हुए, ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए। सीमा हमारा साथ दे रहे हैं स्पेन से। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बचपन की शरारत ये थी कि गर्मियों के मौसम में गली में आते जाते लोगों पर पानी डाल के भाग जाते थे। कितनी गलत बात है। ओके ठीक है। उसके अलावा जिशान अली सादा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? आई एम फ्रॉम यूएई। लाजवाब शो, बहुत शुक्रिया। जियाउल्ला खान इज सेइंग सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, कलाम या फिर कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जामा। ये चला दें। चले हम कोशिश करते हैं। अच्छा लगता है जब खुद भी साथ साथ गुनगुनाती हैं। मैं कब गुनगुनाई है? मैंने कब गुनगुनाया है? आपको आवाज़ आई है मेरे गुनगुनाने की? देखें ना करें, वाकई आई है आवाज़ गुनगुनाने की। मुशेब हमारे साथ है। अच्छा मुशेब हमारे साथ है। मुशेब, सच अ गुड नेम एंड अ डिफरेंट वन एज वेल। और आप कहते हैं कि बेहतरीन प्रोग्राम और सुरीली आवाज़ और तमाम लिसनर्स का ख्याल रखने वाली टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। काशिफ अकरम हमारे साथ दे रहे हैं मलेशिया से और यू आर सेइंग वेलकम टू द शो। थैंक यू। उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। मैं जब अपना फेसबुक का पेज रिफ्रेश कर रही थी तो मुझे अभी ये लगा कि आप लोगों के साथ मैंने एक और न्यूज़ नहीं शेयर की। आप लोग जानते हैं कि फेसबुक की जो न्यू अपडेट आई है उसके मुताबिक अब अगर आप किसी की पोस्ट पर रिएक्ट करेंगे और अगर आपकी पोस्ट पर किसी ने रिएक्ट किया है, फॉर एग्जांपल लाइक या फिर जो भी बाकी रिएक्शंस होते हैं, हार्ट रिएक्शंस एंड एंग्री वन, सैड वन, तो बेसिकली अब आप देख नहीं सकते कि किस इंसान ने रिएक्ट किया है आपकी पोस्ट पर। यानी पहले जब हम लाइक वगैरह करते थे या फिर जो भी रिएक्ट करते थे उसका नीचे आपके पास नाम आ जाता था कि इस बंदे ने फॉर एग्जांपल लाफ रिएक्ट किया है, एंग्री रिएक्ट किया है, सैड रिएक्ट किया है फेसबुक पर। अब आप वो नहीं देख सकते। मुझे कोई अच्छी नहीं लगी ये अपडेट। वैसे आपस की बात है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, बंदा बस क्यूरियस ही रहे कि भाई अभी किसने किया है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो अब इससे मुझे एक और बात याद आ रही है कि मार्क ज़करबर्ग इस्लामाबाद से आमना को ये अपडेट अच्छी नहीं लगी, इसलिए आप ये अपडेट वापस कर लें।
लेकिन अब ये वैसे है कि अब आप जो है रिएक्शंस को देख नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी भी है क्योंकि इट ऑल्सो हैज़ इम्पैक्ट ऑन योर माइंड एज वेल। जब आपकी पोस्ट के ऊपर कोई रिएक्ट करता है और आप देखते हैं कि क्या किसने रिएक्शन दिया है, तो फिर कभी कभार अगर आप वो वाला रिएक्शन उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तो फिर थोड़ा सा आप सोचते हैं कि इस इंसान ने ये लाफ रिएक्ट क्यों किया है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली लाफ रिएक्ट के ऊपर लोगों के बड़े ये कंसर्न्स आ रहे होते हैं, या फिर अगर कोई एंग्री रिएक्ट कर देता है तो आपको होता है कि भाई क्यों इस बंदे ने एंग्री रिएक्ट किया है। तो एक तरफ से चलो अच्छा भी है, लेकिन मतलब ये होने की वैसे कोई तुक बनती नहीं थी। मतलब क्यों? अगर कोई इस वक्त मुझे स्टॉकर सुन रहा है जो कि स्टॉक करते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्राइक्स में जाके आगे उनको बड़ा ही इस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो बेचारे बड़े जो है उदास चल रहे हैं आजकल। बहुत सारी मैंने मीम्स इसके ऊपर भी देखी कि बड़े उदास चल रहे हैं कि अब हम कैसे लोगों को ढूंढा करेंगे, हम कैसे लोगों को पता चलाया करेंगे कि कौन किसकी पोस्ट लाइक कर रहा है। और पता है मज़े की बात है कि फेसबुक का अब वो वाला पर्सनली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक का अब इसीलिए वो वाला मज़ा रहा नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आ गई हैं। जब हम लोग फेसबुक यूज़ किया करते थे, अब तो मैं बहुत 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 रेयर फेसबुक यूज़ करती हूँ, लेकिन एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा फेसबुक मैंने भी यूज़ किया जब ये आई थी और उसके बाद हमने नए नए अकाउंट बनाए थे। उस वक्त हम लोगों ने इतनी स्टॉकिंग की थी। और इस्लामाबाद में अगर आप मौजूद हों तो इस्लामाबाद में अगर आप मतलब इतना छोटा है इस्लामाबाद, ये आपको तब पता चलता है जब आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह देख रहे होते हैं, आगे पीछे सर्च कर रहे होते हैं कि किसी न किसी प्रोफाइल में से आपका जानने वाला ज़रूर निकल आता है। इसलिए इस्लामाबाद में अगर आप मौजूद हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारें। जो रिसर्च की मैं बात कर रही थी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जो भी आप लोग मुझे शरारतें बता रहे हैं और जो भी आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, तो रिसर्च के मुताबिक अभी ये साबित हुआ है कि वो बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा शरारतें की होंगी, वो बड़े होके बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, यानी कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। अगर आप बचपन में बहुत ज़्यादा शरारतें करते आए हैं तो हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, आप पैसे बहुत ज़्यादा बना लें। तो जब ये स्टडी सामने आई तो मैंने कहा ज़रा इसके बारे में सोचा जाए कि ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई इज़ इट सो, मतलब इसका क्या लिंक है। तो मुझे उससे ये समझ आया कि जब आप बचपन में अगर शरारतें करते हैं उसमें आपका दिमाग इस्तेमाल होता है, ठीक है, और आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख रहे होते हैं, आपका बहुत सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है। अब जाहिर सी बात है शरारतें बहुत सारे बच्चे मिलकर ही कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर अभी भी आप जितनी भी हमने स्टोरीज अभी तक आई हैं, आई विल पिक योर कॉल्स एज वेल, मैं कुछ और कॉल्स एंटरटेन करूँगी, लेकिन अभी तक जितनी भी कॉल्स हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक भी ग्रुप में आप कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, या फिर आप कजन्स के साथ मिलकर कर रहे होते हैं, जो मतलब मेजर वाली शरारतें होती हैं। जब आप लोगों का इंटरेक्शन बच्चों का बचपन में ही होता है, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होता है, आप आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो रही होती है बेसिकली, और जब आपको लोग स्नप नहीं कर रहे होते या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने की, तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है। ये मेरी अपनी पर्सनल एक राय है। मैं मतलब अपने जो मेरा दिमाग छोटा सा अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए मतलब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक कनेक्शन हो कि अगर आप बचपन में शरारती हैं तो बड़े होके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यानी अच्छा पैसा आप कैसे कमाएंगे, आप किसी अच्छी जगह काम करेंगे, आप कहीं अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको बात करने का तरीका होगा, अब इस तरह डिफरेंट जगहों पे आप जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आप डरेंगे नहीं, आप वही बात हो गई, तो फिर आप जो है पैसे ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन इसकी बात यह है कि उसके लिए आपको मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। अब लाजमी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे, शरारतें करते होंगे बचपन में, कह रहे होंगे लो जी और हमने कितना बड़े होना है कि हमें भी ये खुशखबरी मिले। तो उसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर ज़िंदगी में करना है, तभी आप पैसे भी कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बचपन में शरारतें ही करते रहें और बड़े हो गए कहेंगे चले जी हमने बहुत ज़्यादा शरारतें कर ली, हम बहुत शरारती बच्चे थे, अब हमें जो है ना वो कहीं से जॉब मिल जाए या कहीं से हमें पैसे मिल जाएं। काम आपने फिर भी करना है, हार्ड वर्क आपने फिर भी करनी है।
और इस स्टडी के बाद मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस की अपने इर्द गिर्द और मुझे लगा कि हो सकता है कि वाकई ये जो रिसर्च है वाकई ही ये ठीक प्रूव हो जाए या फिर मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। क्योंकि हमारे घर जो बच्चे आते थे ना, कुछ एक फैमिली थी और उनमें हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे बेसिकली, और वो जो बच्चे थे वो इतने कोई शरारती थे। वो होते ना बच्चे, वो वाला बच्चा जो जब आपको कॉल आए ना कि जी हम आपके घर आ रहे हैं, तो जैसे ही वो कॉल आए तो आप अपने ड्राइंग रूम से सारे डेकोरेशन पीसेस हटाते हैं सबसे पहले। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपकी शेल्फ्स वगैरह पे पड़ी होती हैं, हम कहते हैं ये उठा लो, बच्चे आ रहे हैं, मतलब मसला हो जाएगा। तो वो वाले ख़ास तौर पर वो वाले शरारती बच्चे कि जो आपको अपने घर की सेटिंग चेंज करनी पड़ जाती है सारी, कि वो बच्चे आपके घर आ रहे हैं तो खुदा ना ख्वास्ता उनको कुछ मसला ना हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता आपके घर का कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ तो वो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना अच्छा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतनी यंग एज में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, इतनी यंग एज में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो मैं वैसे लिंक बना रही थी अपने दिमाग में कि वाकई हो सकता है कि इस स्टडी के पीछे भी कुछ ना कुछ ज़रूर सच्चाई होगी कि अगर आप बचपन में शरारती हैं, आपने बहुत सारी शरारतें की हुई हैं एंड यू आर नॉटी किड, तो आप बड़े होकर अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो दैट वाज द रिसर्च जो मैंने कहा मैं शेयर करूँगी, और आप लोगों को इससे आई होप भी मिली होगी कि कुछ ना कुछ अगर आपने शरारतें की हैं ज़िंदगी में तो आप बड़े होके कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो अर्न कर लेंगे। कैप्टन नुमान अहमद कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप भी अपने बचपन में बहुत शरारती थी। मैं ऐसी वैसी शरारती थी मैं वाकई बहुत शरारती थी, अभी भी हूँ, अभी भी बचपन में चल रहा है ना असल में। लेकिन वाकई टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ऐसा काम है नहीं जो कि ना किया हो। अब पता नहीं अच्छी बात है गलत बात है, लेकिन है बात। एनीवेज लेट्स मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक। वापस आते हैं, फिर आपसे मजीद बातचीत होती है, हमारे साथ ही रहिएगा। Time check. It's 5:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. तू जिथे भी रहना सजना, मैं मंगदी दुआवा तेरे लिए। मैं भुलना ते चाहवा तेनू, आए भुलना ही औखा मेरे लिए। अखियां नू हंझू मिले होके मिले सानू, धुप जही जिंदगी है लब्बा किथे छानू। तू मुड़ के नहीं होना भी पता, वे फिर भी मैं तकदी रानू। मैं मंगा तेरी है कर सोनिया, तू जिथे भी रहे है खुश ही रहे। मैं मंगा तेरी है कर सोनिया, तू जिथे भी रहे है खुश ही रहे।
गई वे दिसिया नी इक तेनू हंजू मेरी अख दा टुट के भी दिल मेरा तेरे लिए धड़कदा मैं बड़ा समझाया दिल नू वे फिर भी मैं तकदी यारा नू मैं मंगा तेरिया वे कर सोनिया तू जिथे भी रहे है खुश ही। वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज आरजे आमना मलिक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव टाइम। आपका और मेरा जो साथ रहने वाला है जनाब ठीक 6 बजे तक रहने वाला है और 6 होने में कुछ ही टाइम बाकी है। सो आप लोगों की कुछ कॉल्स हम ले लेते हैं बैक टू बैक और उसके बाद फिर हम अपने लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट की तरफ भी जाएंगे। सो हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं कासिम खान कोयटा से बात कर रहा हूँ। कासिम खान बात कर रहे हैं, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अल्लाह के करम है, आपने खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कुछ पैगाम देना चाहते हैं क्या? कोई बात है तो कीजिए। पैगाम तो ये है कि आपस में मोहब्बत का बोल बोलना चाहिए, मीठा बोल जिसको कहते हैं। आपस में मोहब्बत का बोल बोलना चाहिए। मोहब्बत का बोल बोलना चाहिए, मीठा बोल। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी के हदीस का मफहूम है कि तुम माफ करना सीखो, दुनिया में अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, आखिरत में मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और माफी मांगने से अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो ये मफहूम अल्लाह के नबी के हदीस का। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं पंडित शबाना बात कर रही हूँ। आपकी जान शबाना, कैसी हैं शबाना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शबाना, आपको पता है आपके नाम पे गाना भी है शबाना? अच्छा अभी? हाँ, नहीं पता, नहीं सुना आपने? नहीं अभी मैं ज्यादा नहीं सुनती हूँ, बस कभी कभार सुनती हूँ। अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे मिले मैं चलाऊंगी। ओके, सो क्या कहना चाहती हैं शबाना? कुछ नहीं, आप इसका टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अच्छा ठीक है। हम भी बहुत शरारती होते थे। हम लोग दोपहर को ना जब लोग सोते थे उनकी छत पर पत्थर फेंकते थे। याद है आप लोग? हाँ जी, फिर घर शिकायत आती थी और खूब पिटाई होती थी। ये जो पिटाई वाला एलिमेंट है ना, इतना मेरा फेवरेट है, मजा आ रहा है मुझे सुन के कि मैं अकेली नहीं हूँ, सब कोई मार पड़ गया। अपनी दादों के पास भाग जाते थे और दादों बचा लेती थी अम्मी अबू से। ओके ठीक है, और कुछ कहना चाहती हैं? आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पहली बार कॉल किया मैंने। थैंक यू, कीप लिसनिंग, सुनते रहिएगा। ओके, और मेरी बेटियों के लिए दुआ कीजिएगा, उनका रिजल्ट है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ठीक है, आमीन। ओके, और आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं ऑन एयर सुनाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, और मैंने मैसेज भी दिया था, आप ही मैसेज पढ़ लेना कि मेरा ओके, मैं ट्राई करती हूँ, मैसेज भी पढ़ लेती हूँ शबाना। ओके, अल्लाह हाफिज शबाना। सोने यार नू थक गई अगर कर अर्जा, तू भी कदी बोल वे। सारे आ तो सच्चा प्यार तू, जिंदड़ी में वारा यार नू, तेरे इश्क रुला तेरे
शिकरे दोपहरी जे मैं लबे आए यार नू शामी पे बूए खोले तेरे इंतजार नू हो सारे आ तू सच्चा प्यार तू हो। मुसेब अहमद कहते हैं कि आप अपना कोई शरारत का किस्सा सुना दें जो आप कभी भूल ही नहीं आमना जी। मैंने खैर काफ़ी आप लोगों को बीच बीच में सुना दिए आज, बाकी हम किसी और प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इतने किस्से हैं, मैं आपको सुनाना शुरू करूंगी ना तो फिर हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एनीवेज जनाब, सो लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट की जाने भी बढ़ते हैं और आज चूंकि हमने बचपन के हवाले से बातचीत की तो इसी को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लुक लुक वेखी जावा जे मैं सोने यार नू थक गई अगर कर अर्जा तू भी कदी बोल वे बात कुछ ऐसे है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं बचपन के हवाले से वो कभी हमें भूलती नहीं हैं, और बचपन जो है वो ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हम समझते हैं कि वक्त आगे गुजरता जा रहा है तो शायद बचपन हमसे जुदा हो जाएगा या बचपन को हमने बचपन में ही छोड़ देना है और फिर एक नई ज़िंदगी गुजरती है। ऐसा नहीं होता। जब जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, बचपन के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके साथ साथ चलते चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ज़िंदगी में जो कि आपके बचपन से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी पर्सनालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह की मैं आज हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रेशो जो है वो मेरे बचपन से कनेक्टेड है। अब बचपन से कनेक्टेड किस तरह है, क्यों है, वो इसलिए है कि जब हम छोटे होते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद समझ नहीं आ रही होती, हम समझते नहीं हैं, हमें समझाया जा रहा होता है, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, वो बहुत कह लें कि सिंपल होता है, वो बहुत ऐसे होता है कि हम चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग अभी बन रहा होता है, और बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि डिफरेंट हमारे दिमागों के ऊपर एक असर छोड़ देते हैं और उन्हीं असर को ले के फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन अब उस असर में जो रोल प्ले करते हैं वो बहुत सारे जो रोल होता है वो आपकी सराउंडिंग का रोल होता है, वो आपके पेरेंट्स का रोल होता है, वो आपके इर्द गिर्द के लोगों का रोल होता है कि वो आपका जो बचपन है उसको या तो खूबसूरत भी बना सकते हैं या फिर वो उसको ऐसा बना दें कि आपकी जो बाकी की सारी ज़िंदगी है वो इतनी कठिन गुजरे, आप एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक से इंसान बन जाएं और आप ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार ना सकें। अब जो बात मैंने आज सोचा कि चलें हम इस हवाले से ही अभी कर लेते हैं। वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि मैं आज सोच के कुछ और आई थी, मैंने किसी और टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन अब प्रोग्राम का टेम्पो इस तरह बन गया है तो मैंने कहा चले हम इसी को कंक्लूड भी कर लेते हैं आज। क्योंकि एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हमने सुनी तमाम शरारतों के बाद, एक पिटाई वाली बात हमने बारहा सुनी, और ये वो रिस्पांस है जो कि जो कि हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, और हम पहले भी इस हवाले से बात भी कर रहे थे कि ये वो रिस्पांस है जो कि आता है, और ठीक है किसी हद तक, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कभी कभार ज़रूरी भी होता है। लेकिन इसके बरअक्स जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जो हमारे हमें बड़ा करने के जो स्टाइल्स हैं हमारे पेरेंट्स अपनाते हैं, या फिर जो हम बीइंग पेरेंट्स अगर हम कहीं अपनी बात करें तो हम जो स्टाइल्स अपना रहे होते हैं वो कभी कभार बच्चों के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, और वही मसला जो है वो फिर बड़े होकर उनके साथ चलता चला जाता है। सो वन थिंग जो कि हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितने भी पेरेंट्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कि हमेशा याद रखें कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है, हर बच्चे की साइकी एक जैसी नहीं होती। अगर घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, सो 3 बच्चों में लाजमी नहीं है कि तीनों एक जैसे ही हों। हमारा प्रॉब्लम ये है हमारे इवन इंस्टीट्यूट्स का, जो मुझे बड़ा ही एक कह लीजिए गिला कह लें या फिर शिकायत कह लें मुझे रहती है, कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जब हम बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर भी, अब आई एम ग्लैड वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे थोड़ी खुशी होती है कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हर बच्चे को एक तरह से आप नहीं ले सकते। अब जब आप एक बच्चे को एक तरह से नहीं ले सकते, घर में आप डिफरेंट इस चीज़ को समझें कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते और उन बच्चों को आपने उसकी तरह ही ट्रीट करना है, तो फिर बहुत सारे जो मसले हैं वो ठीक हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम बच्चों को, सारे बच्चों को एक तरह ही ट्रीट करें, एक तरह ही हम समझें कि जी अगर मेरा बड़ा बेटा था, फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बड़ी एग्जांपल होती है कि अगर आपका बड़ा बेटा है और उसने एक ख़ास तरह की पर्सनालिटी शो की है या वो एक ख़ास तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो आपका जो छोटा बेटा है वो भी उसी की तरह हो, लाजमी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि आपका बड़ा बेटा बड़ा साबिर हो, बड़ा कह लीजिए कि बहुत काम करने वाला हो, लेकिन हो सकता है कि जो आपका छोटा बेटा है वो वैसा ना हो, तो आप उसको उस तरह ही ट्रीट करें जिस तरह से आपका वो बच्चा है। दूसरी चीज़, जो हमारे घरों के माहौल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपके घर का माहौल कैसा है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बड़े कर रहे होते हैं, आपस में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपस के क्लैशेस होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो बच्चा है उसके दिमाग पे कोई, उसको क्या समझ आ रही है। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जो ख़ास तौर पे माँ बाप का ताल्लुक़ होता है उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर किस किस तरह से हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों माँ बाप का जो ताल्लुक़ है वो बेहतर नहीं है, वो प्लेजेंट नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल घर में ऑल द टाइम आप लोगों की लड़ाई हो रही है, घर में ऑल द टाइम आप लोगों के मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपका बच्चा लेगा। वो कैसे लेगा, वो नोटिस कर रहा है और उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़्यादा बुरे तरीके से इस तरह होगा कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मसला असल में क्या है। उसको जो नज़र आ रहा है उसको सिर्फ शोर नज़र आ रहा है, उसको लड़ाई नज़र आ रही है। अब इससे होता क्या है कि जब माँ बाप का आपस का ताल्लुक़ अच्छा नहीं होता या माँ बाप आपस में घर में एक इस तरह का एनवायरनमेंट है जो क्योस है, जो कि शोर शराबा है, तो उससे बच्चे लर्न क्या करते हैं कि वही चीज़ वो जब बाहर जाते हैं, माशरे में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उसमें फिर वही चीज़ वो सर्च कर रहे होते हैं और अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये ताल्लुक़, अगर फॉर एग्जांपल जो उनकी माँ है वो एक फ़ीमेल है और जो वालिद हैं वो मेल हैं, तो वो फ़ीमेल के हवाले से भी ख़ास किस्म की अपनी थॉट्स बना लेंगे। इसी तरह मेल के हवाले से भी वो एक ख़ास किस्म की थॉट्स बना लेंगे जिनको ज़िंदगी में जब वो आगे बढ़ते चले जाते हैं उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक और चीज़ विच आई रियली वांट टू टॉक टू ऑल द पेरेंट्स लिसनिंग मी राइट नाउ, अगर कोई इस वक्त मुझे वालिदैन सुन रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि अपने बच्चों के सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें। अब एक घर है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल द टाइम आपके क्लैशेस ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बहुत ही एक कह लें हेल्दी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है कपल्स के दरमियान में आर्ग्यूमेंट्स हो जाना। लेकिन अगर आपका बच्चा वहाँ पे मौजूद है तो कोशिश करें कि उस चीज़ को वक्ती तौर पे ख़त्म कर दें। आपके बच्चे को वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, आपके बच्चे को आपका ताल्लुक़ एक बहुत बेहतर नज़र आना चाहिए। अब उसमें होता है कि एक पेरेंट को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या फिर आप एक ऐसा वक्त तलाश करें जहाँ पर आपका बच्चा वो तमाम तर चीज़ें ना देख सके। हो सकता है कि वो रात का एक ऐसा पहर हो जहाँ पे आपका बच्चा सो जाए और उसके बाद आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपस में, तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें बैठ के तमीज़ से एक जगह पर, मतलब इतना ज़्यादा शाउट करके नहीं, कि आपका बच्चा उस चीज़ का इम्पैक्ट ना ले। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे घर का माहौल, आपका ताल्लुक़, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने में। और आपको पता है कि आज के ज़माने में अगर हम लोग हैं तो हम लोग बहुत सारे अगर प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हमारे अंदर मौजूद अगर हैं, तो उसकी जब भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी अगर मैं बात करूं, तो जब भी मैं कोई केस वगैरह भी लेती हूं या कुछ इस तरह की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे मसले आपके बचपन से आते हैं और बचपन के मसले आपके फैमिली के इशूज़ होते हैं। आपका बच्चे का अपना मसला कुछ भी नहीं होता, उसके जो इर्द गिर्द के लोगों के मसले होते हैं, उसने उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए होते हैं। तो अपने घर के माहौल को जिस हद तक आप हेल्दी बना सकते हैं उस हद तक हेल्दी बनाएं, और बच्चे को सिर्फ ये कंसिडर मत करें कि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसको क्या समझ है। उसको बहुत समझ है और उसको आपसे ज़्यादा समझ है। हाँ, उस वक्त उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो फिर आगे जाके लेटर ऑन प्रॉब्लमैटिक चीज़ों में हो सकता है। सो ये एक चीज़ है जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बीइंग पेरेंट्स ऑफ दिस एरा, एक टेक्नोलॉजी के ज़माने के हम अगर माँ बाप बनने जा रहे हैं और एडवांस ज़माने के माँ बाप बनने जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमने खुद चेंज करने हैं, जो हमने खुद बेहतर बनाने हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू टॉक ऑन। और एक और चीज़, अगर अब आप मुझे सुन रहे हैं, आप पेरेंट नहीं हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है बचपन में और आपकी भी कह लें पेरेंट्स के क्लैशेस थे, या फिर आपके घर के क्लैशेस थे, या फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं था, फैमिली सेटअप इतना अच्छा नहीं था, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो कि बचपन में आपके साथ हुआ है और अब आपको लगता है कि आप उसकी जितने भी बुरे असरात हैं वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आ चुके हैं,
तो एक बात हमेशा याद रखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक ख़ास ज़िंदगी के ख़ास टाइम पीरियड पे हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से बचपन एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया या जहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, तो वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो मेरी गलती उसमें ये नहीं है कि मैं वहाँ पर पैदा हो गई हूँ, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बड़ी हो गई हूँ और अगर अभी मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं जो कि मेरे बचपन से एसोसिएटेड हैं, लेकिन अब मेरे पास कंट्रोल मौजूद है कि मैं उन चीज़ों को ठीक कर लूँ, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि आप बचपन में वापस जाएं और दोबारा से वो सारी चीज़ें और आप ठीक करें, नहीं। अब हो ये सकता है कि अब आपको लगता है कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, आपके अंदर कोई मसाइल हैं जिसका ताल्लुक आपके बचपन से है, तो आप उन मसाइल को हल कर सकते हैं, आप उन मसाइल को मैनेज कर सकते हैं, आप उन मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि चूंकि हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई तो इसलिए अब हम ऐसे हैं। वो हो गया, लेकिन अब आपके पास ये चॉइस मौजूद है कि आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आपको पता है कि ये मसला है, इसको ठीक करना है, उसके बहुत सारे वेज आउट हैं। आप उसको सर्च करें, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हैं, काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, अपने मसले को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये एक्सक्यूज़ मत दें या ये एक्सक्यूज़ मत अपने लिए रखें, ख़ुद को भी अपने लिए भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप यही एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तो आपकी अपनी ग्रोथ नहीं होती। सो द पॉइंट इज़ कि इफ़ यू थिंक कि समथिंग्स हैपन इन योर चाइल्डहुड और आपके साथ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, सो अब आप उसको बेहतर कर सकते हैं। ये अब आपके पास चॉइस है। सो ट्राई टू फिगर दैम आउट, ट्राई कि आप उसको बेहतर करें। और जब आप खुद बेहतर हो जाएंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल है, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आपके आने वाले लोग हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको बेहतर नहीं करेंगे और आप सिर्फ ये एक्सक्यूज़ देते रहेंगे खुद को कि चूंकि मेरे साथ ऐसे हो गया तो इसलिए मैं वैसा हूँ, तो उससे होगा ये कि आप हील नहीं होंगे, आप बेहतर नहीं होंगे, आपके वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिजॉल्व नहीं होंगे। जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर आगे जो आपकी जनरेशन है वो उस चीज़ से सफ़र करेगी और हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि आप भी फिर वही पैटर्न्स दोबारा से रिपीट करें जो कि शायद आपके साथ बचपन में हुआ है।